अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें हमने स्टार्ट लेना है डेफिनेशन ऑफ मैटर से और फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हम डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन और जे बर्जीलियस का रोल देखेंगे कि इन्होंने केमिस्ट्री की डेवलपमेंट में अपना क्या रोल प्ले किया। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर, जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और वो डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती है और एक स्पेसिफिक एरिया को कवर कर रही है, नो मैटर कि वो एरिया कितना बड़ा है या कितना स्मॉल एरिया है, वो चीज क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। और कॉमनली जब हम इसके एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो भी एक मैटर है। अ बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो वो भी क्या चीज है? वो एक मैटर है। इन टर्म्स ऑफ, चूंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो यहां पर मैं कुछ केमिस्ट्री के एग्जांपल्स दे देता हूं। पेपर, पेंट्स, ड्रग्स, या इस तरह की कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और मास रखती है, हम उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब आते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो क्या चीज है और उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। तो मैटर किसी भी तरह का आप जब उसको स्टडी कर रहे होते हैं, उसके स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, एक केस स्टडी ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब हम अगर इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। ये मुख्तलिफ, ये अगर आप इसको देखें तो ये दानों की सूरत में पाया जाता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। तो अब ये क्रिस्टल्स क्या है? ये उसका स्ट्रक्चर है। तो जब आप किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कि वो राउंड शेप है, वो ट्राइगोनल शेप है, वो टेट्रागोनल शेप है, उसके 3 कोने हैं, उसके 4 कोने हैं, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो कोई भी चीज है, तो जब आप किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद केमिस्ट्री में क्या चीज स्टडी करते हैं? कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन से क्या मुराद है कि आप जिस मैटर को स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हम जो कि सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। एक सोडियम का एटम मौजूद है और दूसरा क्लोरीन का एटम मौजूद है। तो कंपोजिशन की कोई भी चीज जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, ये क्या कहलाता है? ये भी केमिस्ट्री ही कहलाता है। उसके बाद थर्ड वन क्या चीज है? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अगर ये सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी क्या है, अगर ये लिक्विड है तो इसकी मोबिलिटी क्या है, अगर ये गैस है तो इसकी डिफ्यूजन रेट क्या है। ये इस तरह की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को जब हम किसी भी सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं कि उसका कलर क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट कर रहा है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज कर रहा है, वो किस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल कर रहा है, तो ये सारी की सारी स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद लास्ट पे कौन सी चीज? मैटर की रिएक्शंस। अगर हम किसी भी मैटर के रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, अगर हम इसको एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ डेली बेसिस पे इनटेक करते रहें तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस लाता है? उस डोज को बढ़ा दें तो क्या चेंजेस लाता है? एक जनरल सी एक बात कही जाती है कि ज्यादा नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अब ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का बॉडी के अंदर एक रिएक्शन है।
तो जब आप सोडियम क्लोराइड का बॉडी के अंदर रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो ये भी क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। अब मैं डेफिनेशन को ओवरऑल जरा सम अप करूं तो क्या कहूंगा, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन मुकम्मल होगी और इसके साथ मैंने सोडियम क्लोराइड को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं हिस्ट्री की जानिब कि ये जो केमिस्ट्री है इसके ऊपर सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने प्रॉपर वर्क किया। तो साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले केमिस्ट्री की बेसिक्स के ऊपर वर्क किया वो था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस, हम जब साइंस की हिस्ट्री में किसी साइंटिस्ट का नाम लेते हैं तो ये वो पहला साइंटिस्ट है। एरिस्टोटल, अरस्तु, बुकरात, सुकरात, इन सब से पहले का ये साइंटिस्ट है और इसका एक कॉन्सेप्ट था अबाउट मैटर। इसका ये कहना था कि मैटर is made up of indivisible smallest particles। और उसने इंडिविजिबल के लिए एक वर्ड यूज किया एटमॉस का। अब ये जो एटमॉस है ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। तो डेमोक्रिटस का ये नजरिया था कि अगर आपके पास कोई भी मैटर है, सपोज यहां पर मैं एक एग्जांपल को कोट कर रहा हूं कि हमारे पास एक मैटर के एक पीस है और हम इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करते जाते हैं। हमने इसको ब्रेक डाउन किया 2 पार्ट्स के अंदर, देन हमने इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, फिर हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स करते गए और डिवाइड करते 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 अल्टीमेटली हम इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच गए। सपोज हमारे पास ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट मिलके ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा था। तो उसका ये कहना था कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इट इज एटमॉस, यानी कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनडिविजिबल है। अब आप इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि मजीद इसको तोड़ नहीं सकते, इससे ज्यादा मैटर के अंदर और कुछ मौजूद नहीं है। तो उसने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के लिए वर्ड यूज किया एटमॉस का और इसी से हमने फिर लेटर ऑन टर्म ले ली एटम की। तो डेमोक्रिटस नो डाउट कि उस दौर में जब कोई साइंस की बात करने वाला नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं थे, तो उसकी ये स्टेटमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं कि उसने एक बेसिक जो स्टेटमेंट दी मैटर की कि मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उस दौर के मुताबिक ये काफी मुनासिब स्टेटमेंट है। अब आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट था, एक स्कूल टीचर था। उसने 1808 में अपनी एक थ्योरी पेश की जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सबसे पहले उसने बात की कि हमारे इर्द गिर्द जितना भी मैटर मौजूद है वो सारे का सारा एटम्स से मिलके बना है, यानी कि अगर आप मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को कोई नाम देना चाहेंगे तो वो नाम क्या होगा, एटम होगा। फिर उसने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। उसका ये कहना था कि अगर आप एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स ले लें वो सारे के सारे
एक जैसे होंगे। क्या समझाना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि सपोज आपके पास सोडियम मेटल का एक पीस है, ये आपके पास सोडियम एटम्स हैं, तो अगर आप ये सोडियम एटम से मिलके बना हुआ एक पीस है तो ये एक एलिमेंट कहलाएगा। तो अगर आप इसके किसी भी एटम को ले लें वो दूसरे से रिजेंबल कर रहा होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। सपोज ये आपके पास सोडियम एलिमेंट है तो आप इसके किसी भी एटम को ले लें वो एक दूसरे की बिल्कुल कॉपी होगा। ये सोडियम ऊपर वाले सोडियम से 100% मैच कर रहा होगा, ये बात उसने कही। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा? उसने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को देखेंगे तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर सोडियम के एटम को कंपेयर करूं विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटम कुछ और तरह से है, सोडियम का एटम कुछ और तरह से। सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ और होगा, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ और होगा। सोडियम की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस कुछ और होंगे, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शंस कुछ और होंगे। तो डाल्टन ने क्या बात की कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, कि एटम्स आपस में मिलते हैं और मैटर बनाते हैं। अब एटम्स अगर सेम एलिमेंट के हैं तो वो एक जैसे हैं, और अगर एटम्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हैं तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। यहां तक ये जो इसने बात की ये सारी की सारी बातें एक्सेप्टेबल थी, बट यहां तक भी अभी साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्सरेज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसने डेमोक्रिटस का जो इंडिविजिबल का नजरिया था उसी को फॉलो करते हुए कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, यानी कि एटम के अंदर मजीद कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद नहीं है। बट लेटर ऑन जब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया तो हमें पता चला कि डेमोक्रिटस का जो इंडिविजिबल का नजरिया था और डाल्टन का जो इंडिविजिबल का नजरिया था ये गलत है, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो लेटेस्ट एटम की डेफिनेशन है जो आपसे अक्सर पेपर में भी पूछी जाती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक इतने नॉलेज के बाद जो हमने एटम को डिफाइन किया वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that may or may not exist independently। तो एटम की अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है कि मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होके रह सकता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये जो नोबल गैसेस हैं ये सारी की सारी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि हीलियम को जरूरत नहीं है कि वो किसी और एटम के साथ कंबाइन होगा तो वो स्टेबल होगा। ये अपनी इसी शक्ल में भी स्टेबल रह सकता है, अपनी एटॉमिक फॉर्म में भी स्टेबल रह सकता है। नियॉन को जरूरत नहीं है कि वो किसी और एटम के साथ कंबाइन होगा तो स्टेबल होगा, ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में ही क्या है? स्टेबल है। तो जो नोबल गैसेस हैं इनको नोबल गैसेस कहा भी इसी वजह से जाता है कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती जनरली। जीनॉन के कुछ कंपाउंड्स अभी प्रिपेयर कर लिए गए हैं
बट जनरल इनके बारे में यही राय है कि दे आर स्टेबल। तो यहां पर मैं इनके साथ मेंशन कर देता हूं कि दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। other than noble gases, अदर देन नोबल गैसेस जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके जो एटम्स हैं वो अमूमन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी न किसी चीज के साथ, किसी न किसी और एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मैं कॉमन सी एग्जांपल को डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जांपल सोडियम को ले लें, तो सोडियम आपको अमूमन क्लोरीन के साथ मिला बॉन्ड बना के नजर आता है, तो आप इसको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट की सूरत में अमूमन देखते हैं। रीजन क्या है कि सोडियम अकेला इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में इसकी कोशिश होती है कि ये रहे, क्योंकि जब ये किसी के साथ कंबाइन करता है तो तब ये स्टेबल होता है। तो अदर देन नोबल गैसेस जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इन डिपेंडेंट फॉर्म। तो अदर देन नोबल गैसेस जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे दूसरे एटम्स पे डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। लास्ट पे बात करते हैं जे बर्जीलियस की। तो जे बर्जीलियस से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास लेटेस्ट स्टडी है एटम के ऊपर, तो इसके अकॉर्डिंग एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल जिनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, अबाउट मोर देन 150 पार्टिकल्स न्यूक्लियस में डिस्कवर हो चुके हैं। मोर देन 150 पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आप अमूमन तस्करा सुनते हैं, उसकी वजह यह है कि ये तीन पार्टिकल्स जो हैं ये स्टेबल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर अदर देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मोर देन 150 पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिए गए, बट वो स्टेबल नहीं है और एडवांस स्टडीज में ही अभी उनको डिस्कस किया जाता है। तो इस वजह से आपके सिलेबस में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे भी डिस्कशन रहेगी। बट ये बात आपने याद रखनी है कि मोर देन 150 पार्टिकल्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हमने डिस्कवर कर लिए हैं। जे बर्जीलियस जो है इनका क्या रोल प्ले है कि इन्होंने सबसे पहले डिटरमिन्ड एटॉमिक मैसेज, तो जे बर्जीलियस ने क्या किया कि उसने उसके दौर में जो एटम्स मौजूद थे उनके एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट किया और तकरीबन उसकी वैल्यूज जो आज हमने करेक्ट एटॉमिक मैसेज को फाइंड आउट कर लिया है उससे बहुत करीब करीब हैं। दूसरा इसने क्या किया, इन्वेंटेड सिस्टम फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसने एक प्रॉपर सिस्टम दिया कि जिसके थ्रू हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बजाय इसके कि हम एलिमेंट का कंप्लीट नेम लिखें, फॉर एग्जांपल हीलियम है, तो इसने सिस्टम दिया, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग
हर बार किसी भी एलिमेंट का कंप्लीट नेम लिखने की जगह हम उसका सिंबल लिख सकते हैं जो कि स्पेसिफिक होगा उसी एलिमेंट के लिए। तो इसी के सिस्टम को फॉलो करते हुए हम सिंबल्स को लिखते हैं और इसको हमने 9th क्लास के अंदर डिटेल में स्टडी किया है। लेटर ऑन जब हम आगे बात करेंगे सिंबल के ऊपर तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो बेसिक लेक्चर था इसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको स्टडी किया है और हिस्ट्री को देखा है कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन किया इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डेमोक्रिटस का जो वर्ड एटमोस है इसका मीनिंग आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। आपने इसको एज अ एमसीक्यूज कंसीडर करना है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करनी है और डिफाइन एटम कई मर्तबा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है तो आपने इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर ये जो लाइन है हु इन्वेंटेड द सिस्टम फॉर राइटिंग सिंबल्स, तो इसको आपने याद रखना है। जे बर्जेलियस का जो वर्क है इसको आपने प्रिपेयर करना है फॉर द एमसीक्यूज पर्पस। तो ये लाइन आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने चंद एक बातों को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एविडेंस ऑफ एटम के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।